हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। सिंप्लीफिकेशन की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फिक्स पैटर्न्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ फिक्स पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये बार बार पूछे जाते हैं। कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से पैटर्न हैं, क्या क्या उनके सॉल्यूशन है। बार बार डिट्टो वो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि भाई राजी खुशी हो गए। और जैसी भी आपकी लाइफ है, मान लो आज के दिन भाई हज़ारों स्टूडेंट देखते हैं, तो किसी की लाइफ आज के दिन बहुत खुश होगा, बहुत बढ़िया चल रही होगी। कोई किसी चीज़ के कारण आज हो सकता है दुखी भी हो। बट जैसी भी आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ है ना, आपको ही हैंडल करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। ये एक्सेप्ट करके ही ले लो अगर गंदी चल रही है कि यार गंदी चल रही है, बट है तो अपनी लाइफ, सुधारेगा कौन? मैं ही सुधारूंगा, कोई नहीं, सुधर जाएगी। हर एक आदमी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, बस प्रॉब्लम अलग अलग प्रकार की होती हैं। कोई किसी तरह की चीज़ को प्रॉब्लम बोल रहा है, कोई किसी तरह की चीज़ को प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है। हमेशा हमसे ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, आप चाहे कहीं पर भी हो, हमेशा आपसे ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे कंपैरिजन करके आप दुखी हो सकते हो। और हमेशा आपसे नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों करोड़ों, जिनसे कंपेयर करके हालांकि हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पास ये सब तो है, एटलीस्ट एक छत के नीचे तो सो रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो सर्दियों में मर जाते हैं, उनके पास क्योंकि छत भी नहीं थी। चाहे किन्हीं भी सरकमस्टांसिस के कारण उनके पास छत ना हो, चाहे उन्होंने ही गलती करी हो, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उनकी इतनी खास गलती नहीं थी कि वो ठंड से मर ही जाएं, है ना। तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो पैदा ही अंधे हो जाते हैं। देखो बिना आँखों के मतलब क्या रहेगा मामला, देखो जो जो चीज़ें आप देख पा रहे हो वो आप नहीं देख पाते। आप अपनी फैमिली को भी नहीं देख पाते, कौन कैसा दिखता है, क्या सिस्टम है, पेड़ कैसे दिखते हैं, नदी कैसी दिखती है, पता नहीं, है ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं बोल रहा कि आप कभी ऐसे जोन में नहीं जाओगे कि आप दुखी नहीं होगे, आप होगे, तब दुखी होंगे। बट फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हों जो हम खुद को याद दिलाएं और फिर से हम अपने काम में जुट जाएं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, एक सिलेबस को ही देखो, इसी प्रिपरेशन को आप भारी भी बना सकते हो। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है और पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये करना है, मैथ्स में शॉर्टकट सीखने हैं, इंग्लिश में ग्रामर के रूल रटने हैं, बहुत सारी एक्सेप्शन है, जीके में इतना वास्ट सिलेबस है। इसी प्रॉब्लम के नीचे आप दब सकते हो इतनी बड़ी बनाकर, और इसी को एक सेंटेंस में समअप कर सकते हो कि करना क्या है। कुछ बुक्स हैं 5-6, उनके ऊपर मास्टरी करनी है, बार बार उनको पढ़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई कंसेप्ट टफ लग रहा है तो 10 बार पढ़ दूंगा मैं उसको, तब तो समझ में आएगा। कोई नहीं, कर लेंगे बुक्स के ऊपर मास्टरी। मैं हूँ, एक टेबल है, एक कुर्सी है, या भले ही मैं अपने गद्दे पर बैठा हूँ, अपनी चारपाई पर बैठा हूँ, मैं हूँ और बुक्स हैं, एनफ है मेरे लिए। कर लूँगा मैं इस काम को, कोई बड़ी बात नहीं है। और बिल्कुल राइट तरीके से, एफिशिएंट तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट कर दें भाई फिर, चलिए जी। तो सबसे पहला जो फिक्स पैटर्न है वो ये है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखो मान लो अगर मैं 1/2 माइनस 1/3 कर दूं तो क्या बनेगा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 बटे में आएगा इन दोनों का एलसीएम जो कि होगा 2 × 3, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6, ठीक है सर। ऐसे ही अगर मैं कुछ भी 1/3 माइनस 1/4 कर दूं तो हो जाएगा 4 - 3 बटे में 3 × 4 दैट इज इक्वल टू 1/12, ठीक है सर। अगर मैं 1/3 माइनस 1/5 कर दूं, अब ये थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 में 1 का गैप था, 3 और 4 में 1 का गैप था, 3 और 5 में 2 का गैप है। तो ये हो जाएगा 5 - 3 डिवाइडेड बाई
3/5, ये हो जाएगा 2/3/5। ठीक है, इनको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ उस तरफ। अगर मैं आपको 1/6 दूँ तो आप इसको ऐसे देखने के काबिल होने चाहिए, या फिर छोड़ो उसे भी। अगर मैं आपको 1/6 दूँ तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 3। जी हाँ, इसको हम आगे पता है कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर एक के बटे में दो नंबर का प्रोडक्ट हुआ, अगर एक के बटे में दो नंबर का प्रोडक्ट हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 डिफरेंस ऑफ दोज प्रोडक्ट्स इनटू पहले वाला 1/2 माइनस दूसरे वाला 1/3। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से ले आए, इसको भी छोड़ दो चलो फिलहाल के लिए, इसको जब इसकी ज़रूरत होगी तब मैं बताऊंगा। तो अगर ऐसे मामला हुआ कि एक के बटे में 2 और 3 है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना 1/2 माइनस 1/3। आप बोलोगे जी हाँ सर लिख सकते हैं। अगर आपके पास 1/12 है तो इसको मैं ऐसे कर दूँ, मैं यहाँ से उल्टा चल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/12, करके देख लो। 1/3 माइनस 1/4 करके देख लो। 4 एकम 4, 4 माइनस 3 बटे में 12, यही आएगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मेरे पास है, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपको 2/3 × 5 ना दे, आपको 1/3 दे दे, 3/3 दे दे। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 1/3 आए तो हम क्या कर सकते हैं। देखो अब जरा, अब मैं इसको ये कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं उसी तरीके से समझा ना। चलो मैं ये करता हूँ, मैं सोच रहा था मैं वीडियो को पॉज कर दूँ, बट मैं रहने देता हूँ। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। ये इसी चीज़ को अब तक जो मैंने बताया उसे भी याद रख लो, या फिर उसे भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर मैं 1/2 माइनस 1/3 कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेस से ही बता देता हूँ कि सब कुछ कैसे बना। ठीक है, फिर उसके ऊपर आएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ रहा है 3/2 ÷ 2 × 3, यानी कि ऊपर अपने पास आया है डिफरेंस और नीचे दोनों नंबर का मेरे पास आया है प्रोडक्ट। तो अगर मेरे पास किन्हीं दो नंबर का ऐसे ऊपर डिफरेंस मिल जाए और नीचे उनका प्रोडक्ट मिल जाए, जैसे आप करके देख लो, आप 1/5 माइनस 1/7 करो तो ऊपर आएगा 7 - 5 बटे में 7 × 5 या 5 × 7। तो ऊपर मेरे पास आया है इन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस और नीचे आया है मेरे पास प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है 3 और 2 का डिफरेंस 1 और नीचे है 3 और 2 का प्रोडक्ट 6। तो कभी भी अगर आपको ऐसे मिल जाए, ऊपर तो उन दोनों प्रोडक्ट का मेरे पास डिफरेंस है 3 और 2 का, और नीचे उन्हीं 2 का सम है, तो आप इसको लिख पाओगे। पहले छोटे वाला नंबर लिखना 1/2, ठीक है, माइनस 1/3। अगर आपको ऊपर डिफरेंस मिल जाए और नीचे उन्हीं 2 का प्रोडक्ट मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर मिल रहा है 2 और नीचे मिल रहा है 5 × 7, तो 7 और 5 का डिफरेंस क्या है 2, और इन्हीं का प्रोडक्ट नीचे मिल गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/7। देख लो, अगर मेरे पास हो 1/10 माइनस 1/13, तो ये क्या है, यह 13 - 10 बटे में 10 × 13। ऊपर तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस है 10 और 13 का, और नीचे उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। आप बोलोगे जी हाँ सर है। तो अगर मैं आपको यही चीज ऐसे देता तो अब आगे से आप ऐसे देखने के लायक होने चाहिए कि भैया 10 और 13 का नीचे तो प्रोडक्ट है, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 में छोटे वाला नंबर बटे में 1 में बड़े वाला नंबर। ये क्लियर है, ये समझ में आ गया। इसको एक बार अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। ठीक है, तो इसी चीज के तहत आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊं मैं। मान लो ऐसे लिखा हो कि भैया 5 बटे में 24, तो क्या है, ऊपर तो है 5, नीचे है 3 और 8, 8 और 3 का नीचे प्रोडक्ट है, ऊपर इनका डिफरेंस है। तो आप इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/8। हाँ जी सर, मजे आ गए ये तो।
ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं 1/12 गुणा 13, ऊपर तो 12 और 13 का डिफरेंस है, नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो सर 1/12 माइनस 1/13। अगर मैं आपको ऊपर दे दूं 2 और नीचे कोई भी ऐसे दो नंबर सोच लो जिनके अंदर 2 का फर्क है, 10 और 12 2 का फर्क है, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट है, 2 नंबर का ऊपर डिफरेंस है, तो 1/10 माइनस 1/12। ठीक है सर, ओके सर, मज़ा आ गया। अगर मैं दे दूं 7/100 गुणा में 107, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 7 का, दोनों का डिफरेंस ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, तो 1/100 माइनस 1/107। ठीक, क्लियर है, ये समझ में आ गया। डिफरेंस बटे में प्रोडक्ट हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, बीच में क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये देखो, नीचे है 6, 2 इंटू 3, यहाँ पर है 3 इंटू 4, यहाँ पर है 4 इंटू 5, ये है 5 इंटू 6, ये क्या है, ये है 11 इंटू 12। ठीक, तो 2 और 3 का डिफरेंस ऊपर है, हाँ जी सर, और नीचे इनका प्रोडक्ट है, हाँ जी सर। 3 और 4 का नीचे प्रोडक्ट है, ऊपर डिफरेंस, नीचे प्रोडक्ट ऊपर डिफरेंस, जिन नंबर का नीचे प्रोडक्ट है उन्हीं का डिफरेंस दे रखा है, हाँ जी सर। तो इस 1/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3, हाँ जी सर। अगर नीचे हमें 2 नंबरों का प्रोडक्ट दे रखा हो, ऊपर डिफरेंस दे रखा हो उन्हीं 2 का, तो मैं उनको लिख सकता हूँ 1/12 माइनस 1/13। ठीक है जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/5, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सारे प्लस में हैं, 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन, मैं चलता जाऊँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/11 माइनस 1/12। आप बोलोगे जी हाँ सर, चलिए जी अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 1/3 से 1/3 गया, 1/4 से 1/4 गया, 1/5 से 1/5 गया, तो मैंने आपको क्या बताया ऐसे केसेस में कि पहले वाला जोड़ा, देखो इससे 2 बने थे, इससे 2 बने, इससे 2 बने, इससे 2 बने, तो ये पेयर्स हैं। तो पहले वाले पेयर में अगर एंड वाला कट गया, दूसरे वाला कट गया, तो आखिरी वाले पेयर में पहले वाला कटेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या बच गया, यहां पर हमारे पास बच गया मेरे भाई 1/2 ये जिंदा है और ये 1/12 जिंदा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ऊपर नीचे मैं 6 गुणा मान लूँ, 6/12 5/12। ठीक, अभी जल्दबाजी नहीं करनी कि इसको सोल्व करने में सर ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, बस आप मज़े लो। मूवी का हीरो मैं हूँ, आप ऑडियंस हो, तो आप ऑडियंस की तरह बैठो, आप मज़े लो। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, ओके जी। अब देखो, अब तक हमने इतना कर लिया, तो अब अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो, यहीं से कर लेते हैं। ये क्या है नीचे, ये है सर 3 इंटू 5, तो 3 और 5 का डिफरेंस ऊपर है 2, ये है सर 5 इंटू 7, नीचे उन्हीं दो, नीचे 2 नंबर का प्रोडक्ट है और ऊपर उन दोनों का डिफरेंस है, ये है जी 7 इंटू 9 और ये है मेरे भाई 9 इंटू 11। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। देखो इसको आप पता है कैसे लिख सकते हो, आपको ये पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/5, क्योंकि नीचे उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, उन्हीं दोनों का डिफरेंस है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें कटती जाएंगी, तो आपको सिंपली पता है क्या करना है, हमेशा क्या होएगा, फर्स्ट वाला बचेगा, पहले वाले पेयर में है ना, हमेशा फर्स्ट वाला बचेगा, और इस पेयर में हमेशा लास्ट वाला बचेगा जिंदा, हमेशा ऐसा होएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे कर लेते हैं कि 1 जो फर्स्ट वाला है माइनस 1 जो लास्ट वाला है। क्लियर है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है, आप सीधे देखो 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, तो 3 यानी कि 1/3, और सीधा एंड वाला उठा लो 11 यानी कि 1/11। तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 8 बटे में 3 इंटू 11, खत्म, दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है, धीरे धीरे मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं जो बता रहा था एकदम से मैं सोच रहा था, बट ठीक है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 × 5, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 × 7, यहाँ पर है 7 × 9, यहाँ पर क्या है 9 × 11। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने ये बताया है कि जब भी नीचे दो नंबर का प्रोडक्ट हो और ऊपर उन दोनों नंबर का डिफरेंस हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/3 - 1/5। जैसे ये था, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर था, यहाँ पर तो नहीं है, तो सर अब क्या करें, तो अब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। तो ये जो 2 है इसको मैं अंदर भेज देता हूं, इस 2 को मैंने अंदर भेज दिया और 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया था हर एक नंबर को और 2 से मैंने डिवाइड किया था। ऐसे मैं कर सकता हूं, तो इस पूरी इक्वेशन में मैंने ऐसे कर दिया था। अब मेरे पास क्या आएगा, अब मेरे पास आएगा, देखना, 1/2। ठीक है, उसके बाद जो चीज बची हुई है ये तो वही है ना जो ऊपर वाली थी। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा सीन हो भैया नीचे 2 का प्रोडक्ट हो ऊपर उन दोनों का डिफरेंस हो, तो आप लिख सकते हो 1/3 - 1/5, 1/5 - 1/7, प्लस में 1/7 - 1/9। और मैंने क्या बताया, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी इसमें तो पहले वाला बचेगा यानी कि 1/3 माइनस, और एक लास्ट वाला बचेगा 1/11। ये हो जाएगा 1/2 × 8/11 यानी कि 4/11। ठीक, अभी भी मैं फाइनल मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं, स्टेप बाय स्टेप में पहुंच रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो, जैसे यहां पर एग्जामिनर ने आपको 3 और 5 का प्रोडक्ट दिया, इनका डिफरेंस 2 है, बट ऊपर डिफरेंस दिया नहीं, ऊपर 1 ही दे दिया, ऊपर 2 नहीं दिया उसने, 1 दे दिया। तो कल को यहाँ पर वो 1 दे सकता है, 7 दे सकता है, 6 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। फिर हम क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है सेम वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसमें टाइम जाएगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम हमेशा इस सीरीज को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे कि 1/समथिंग 1/समथिंग 1/समथिंग। अगर ऊपर 1 के अलावा कुछ हुआ भी तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ पर उसने 7 दे रखा होता, 8 दे रखा होता, हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको कॉमन ले लेता। ऊपर मैं न्यूमरेटर में 1 ही रखूंगा और फिर मैं देखूंगा ये क्या है। तो ये है भाई, कोई सीरीज बन रही है, 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11, 3 का गैप है, तो इसको भी 3 के गैप में तोड़ सकते हैं, 17 × 20। ठीक है सर, फिर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब डिफरेंस दे नहीं रखा था तो मैंने ऊपर भी, यहां पर डिफरेंस देने के लिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से, ऊपर वाला 2 तो अंदर चला गया और ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई। हाँ जी सर, और जितना भी इनका डिफरेंस था 2 था, ऊपर डिफरेंस बनाने के चक्कर में मैंने नीचे भी डिफरेंस बना लिया। अब फाइनल फॉर्मूला बन रहा है कि ऊपर हमेशा 1 बना दो, ऊपर चाहे कुछ भी हो आप कॉमन लेके 1 बना दो, लेकिन ये जो भी सीरीज है इसको हमेशा ऐसा लिखा करो कि 1/में डिफरेंस, जो भी इनका डिफरेंस है 2 और 5 का, 5 और 8 का, एक डिफरेंस चलेगा, गुणा में फर्स्ट माइनस लास्ट। और प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे कि इनका डिफरेंस है 3, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा में पहले वाला 1/2 माइनस में ये लास्ट वाला 1/20। ठीक है, 1/20, तो ये हो जाएगा भाई 10/20 यानी कि 9/20। तो ये हो जाएगा 1/3 × 9/20 यानी कि 3/20। ठीक है, क्लियर है। अब मैं और प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन करवाने से पहले कंसेप्ट को आपके दिमाग में बैठा दूंगा मैं। देखो, अगर मैं आपको ये दे दूं कि भाई 2/5 × 9 प्लस में ऐसे ही एक सीरीज मिलेगी, 2 यहाँ पर 4 का गैप है तो 9 और 4 13, ऐसा मिलेगा हमेशा, 5 और 4 9, फिर 9 से मामला स्टार्ट होएगा, 9 और 4 13, फिर 2/में
13 और 4 17, इनका गैप ऐसे बरकरार रहेगा है, ये कहीं तक भी चला जाए। सिर्फ एक टर्म और ले लेता हूँ, 2/17 और 4 21। तो आपने क्या करना है, आपने मन ही मन में देखो इन दोनों का डिफरेंस है 4। एक तो आप ये काम कर सकते हो कि मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इस 2 को अगर मैं अंदर दे दूंगा तो ये 4 बन जाएंगे सारे। बट उससे ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि रिपीटेटिव पैटर्न है। तो आप क्या करो, आप अपने मन ही मन में हमेशा ऊपर 1 रखा करो, इस 2 को कॉमन ले लो। ये काम आप मन ही मन में कर सकते हो, इतना बड़ा है आपका मन। मतलब जो न्यूमरेटर है उसको हमेशा 1 ही रख लो, ठीक है। क्योंकि जब आप न्यूमरेटर को 1 रख लोगे ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप न्यूमरेटर को 1 कर देते हो तो इसको आप हमेशा ऐसे लिख पाओगे कि 1 में जो भी इनका डिफरेंस है 4 गुणा में फर्स्ट वाला 1/5 माइनस लास्ट वाला 1/21। और ये 2 अपने पास है ही। अगर यहां पर मैं 7 दे देता कोई दिक्कत नहीं है, 7 को बाहर निकालो, इसको बनाओ 1/2 नंबर का प्रोडक्ट। अगर 1/ ये है तो फिर हम लिखेंगे कि 1/ जो भी इनका डिफरेंस है गुणा में ये फर्स्ट वाला माइनस ये लास्ट वाला, खत्म। इसको आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो जैसे जब 1 का फर्क था, यहां पे चलते हैं, जब यहां पर 1 का फर्क था 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, तो यहां पर भी हम ऐसे देख सकते थे इन दोनों का डिफरेंस है 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1। तो एक हिसाब से आप ऐसे देख सकते हो कि मैंने ऐसे लिखा है कि 1/1, क्योंकि मैं 1 डिफरेंस लिख रहा हूं, 1/1 गुणा में पहले वाला है 1/2 और लास्ट वाला है 1/12। बट अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 है तो 1/1 करने का कोई तुक ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। 1/1 से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं कैलकुलेशन पे, बस। तो आप हमेशा ऐसे देख सकते हो कि 1 डिफरेंस फिर गुणा में फर्स्ट वाला माइनस लास्ट वाला। तो इसीलिए इस कंसेप्ट का मैंने ये नाम दिया है, ताकि कंसेप्ट का जो भी नाम हो उसी से आपको याद हो जाए फॉर्मूला। 1 डिफरेंस गुणा में फर्स्ट माइनस लास्ट। इस सीरीज के अंदर बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है, डायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब करोगे क्वेश्चन करने के लिए, आर यू रेडी गाइज? चलो फिर भाई ये देखो, इसको मैं देख सकता हूँ कि 5 × 6, इसको मैं देख पा रहा हूँ 6 × 7 है, 7 × 8। तो अब आपको पता चल गया 8 × 9। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब मुझे पता है इन दोनों का डिफरेंस क्या है सर 1 है, तो 1/1 करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी सर, तो 1/5 फर्स्ट वाला माइनस लास्ट वाला 1/11, 11 - 5 6/55, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं भाई, ये तो है सर 3 × 3, ये है 2 × 3, ये है 3 × 4, ये है 4 × 5, ये है 5 × सीरीज तो बन गई, बट सर ये 3 × 3, तो इसको अलग रखो। इसके बाद से बनी है ना सीरीज, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, हाँ जी सर, और 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9। तो 1/9 मैंने अलग रखा। ये जो मामला है, ये ऑल दिस मामला, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1/1 करने की जरूरत नहीं है। 1 डिफरेंस फर्स्ट वाला है 1/2 माइनस लास्ट वाला है 1/9, ये इस मामले है। और ये जो है ये है 1/9। तो देख लो 1/9 से 1/9 गए, आंसर इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब इसके बाकी क्वेश्चन आप करोगे मेरे से पहले, और उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन देखोगे, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है ना आपसे? बताओ। तो भाई ये बीच में जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेसिमल, और अगर यही चीज़ बीच में आ जाए तो ये गुणा होता है, इसका मतलब होता है 1 × 4। क्लियर है? जब ये नीचे हो पैरों में तो यानी कि ये डेसिमल है।
तो नीचे है 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 3 का गैप चल रहा है, 7 इंटू 10। तो सिंपल सी बात है भैया, दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 1/3 गुणा में 1/1, ये 1 है तो 1/1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, 1 ही है, ठीक है। माइनस लास्ट वाला है 1/16, तो 1/3 गुणा में 1 माइनस 1/16, 15/16, तो 5/16, ऑप्शन बी। ये सिंपली इतना ही इजी आता है, एक दो लेवल और बढ़ता है वो भी करवाऊंगा। ठीक है भाई, वही सेम सीरीज है, 2 का गैप है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ठीक है। तो 1 बाय डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 2, 2 2 का गैप चल रहा है, फर्स्ट माइनस लास्ट। अंदर वाले को मैं मन ही मन में ऐसे सोच सकता हूँ, अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो ऊपर नीचे मन ही मन में, नीचे 15 हो जाएगा तो ऊपर 5, 5 माइनस 1 4/15, तो 2/15, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, 3 इंटू 7, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का गैप, यहाँ पर भी 4 का गैप, पूछा हुआ क्वेश्चन है देखो, ठीक है। तो 4 का गैप आ रहा है, 4 का डिफरेंस है, तो 1/4 गुणा में फर्स्ट 1/3 माइनस लास्ट 1/903, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 903 माइनस 3, 900 बटे में 3 इंटू 903। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे एलसीएम नहीं लिखते, सिंपली इनका प्रोडक्ट लिखते हैं, ऐसे सिंपली कर देते हो। मुझे पता है इनका एलसीएम 901 हो सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, मेरे को ये कंफर्टेबल लग रहा था, ठीक है। तो काटना पीटना पड़ेगा इसको, है ना। 25/301, आगे बढ़ जाऊं। पहले वाली स्टेटमेंट को चेक करते हैं भाई, इन दोनों का डिफरेंस है जी 2, तो 1/2, फर्स्ट वाला है 1/1, तो मैंने 1 ही लिख दिया, माइनस लास्ट वाला है, 2 2 का ही गैप है ना, 1 3 3 5 5 7, ठीक है, 11 13, लास्ट वाला है 1/13, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12/13, यानी कि 6/13, जो कि सरासर गलत है। सेकंड वाली, इन दोनों के बीच में गैप है 1 का, तो 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाला टर्म होएगा 1/1 यानी कि 1, और लास्ट वाला टर्म होएगा 1/13 यानी कि 12/13। ये बिल्कुल सत्य वचन है भैया, ओनली 2 इज ट्रू, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ, ट्वेंटी टर्म्स 20 पदों तक है, सोचो कर लोगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 इंटू 2, 1 इंटू 4, सर ये तो बना नहीं बात, फिर 2 इंटू 3 कुछ बन रहा है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, क्योंकि ये टर्म जहां पर खत्म हुआ दूसरा यहीं पर स्टार्ट होता है, इसके अंदर 3 पर खत्म 3 पर स्टार्ट, 5 पर खत्म 5 पर स्टार्ट, 2 पर खत्म 2 पर स्टार्ट, 3 पर खत्म 3 पर स्टार्ट, ये जिस पर खत्म होगा अगला उस पर स्टार्ट होगा, यहां से हिंट मिलनी चाहिए। फिर 1 2 2 3 3 4, हो क्या रहा है, व्हाट इज होइंग हेयर, तो ये ये ऑल्टरनेट पर जो ये टर्म्स हैं ये एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे 1 इंटू 4, 3 का गैप है, देखो यहां पर 1 का गैप, 1 का गैप, 1 का गैप, ये 1 के गैप वाली सीरीज है जो व्हाइट कलर में मैंने की है, ये जो ऑरेंज कलर में की है ये 3 के गैप वाली सीरीज है, और टोटल 20 टर्म्स हैं, तो 10 टर्म्स तो होंगे व्हाइट वाली के और 10 टर्म्स होंगे ऑरेंज वाली, ठीक है। और अब यहाँ पर एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, पहले करवा दिया मैंने चैप्टर, पहले किया है वो आपने, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। तो जो व्हाइट वाले हैं वो 10 टर्म होंगे, इस 20 में 10 टर्म्स होंगे व्हाइट के, ठीक है,
और 10 टर्म्स होंगे ऑरेंज के। कलर कोड कर देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है भैया। तो इसका 10th टर्म क्या होगा, व्हाइट वाले का 10th टर्म देखो जरा, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। व्हाइट वाली सीरीज का देख रहे हैं ना कि पहला क्या है, आपको पैटर्न पकड़ में आएगा। दो दो टर्म है, सिर्फ पहले टर्म पर ध्यान दो। पहले टर्म में 1 है, दूसरे में फिर यहाँ पर 2 है, 1 2 3। अच्छा, पहले टर्म में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो 10वें में 10 आएगा। तो जो 10वां टर्म है वो हो जाएगा 10 × 11। मैंने पहले वाला देखा है, 2 टर्म है उसमें मैंने पहले वाला देखा है, तो 1 2 3 ऐसे ही 10वें टर्म में 10 होएगा, ठीक है। तो ऑरेंज वाला देखते हैं भाई। ऑरेंज वाले में भी पहले वाला देख लो, 1 फिर है 4, कितने का फर्क है, 3 का फर्क है। 1 और 3 4 और 3 7। तो ये एक एपी बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो उसमें अगर आपको 10वां टर्म चाहिए तो 9 बार, अगर 11वां टर्म चाहिए तो 10 बार, एक कम बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना होता है। इसमें फर्स्ट टर्म में तो 10वां टर्म चाहिए तो मैं 9 बार, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 में 3 जोड़ा, 4 में 3 जोड़ा, 7, 3 का। तो 9 बार मैं 3 जोड़ूंगा, यानी कि 9 3 27 जोड़ूंगा, जो इसका फर्स्ट टर्म है उसमें, यानी कि 27 और 1 28। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूँ भैया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। मैंने सिर्फ पहले वाला ये नंबर चेक किया ताकि मैं पैटर्न पकड़ पाऊँ, 1 4 7। अच्छा, ये हमेशा एपी बनेगी, हमेशा एपी बनेगी, इनमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो 3 3 का गैप है, तो मुझे इस एपी का 10वां टर्म चाहिए, ठीक है। तो 10वां टर्म निकलता है जब आप 9 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ दो फर्स्ट टर्म में। तो कॉमन डिफरेंस 3 का है, 9 3 27, 27 जोड़ दो 1 में 28, तो 28 आएगा 10वें टर्म में, यहाँ पर 28 आएगा। तो यहाँ पर 28, मैंने गलती से 29 कर दिया। अगर आपको पहला टर्म मिल गया 28, तो सर अगला टर्म कैसे मिलेगा, इनमें कितने का गैप है, 3 का। 28 में 3 जोड़ दो, 31, ठीक है। तो मैं व्हाइट वालों का सम कर दूं, व्हाइट वाले होंगे इनके अंदर एक एक का गैप है, तो 1/1 करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला होएगा 1 माइनस लास्ट वाला होएगा 11 प्लस में। अब ऑरेंज वाला करते हैं भैया, इन दोनों के बीच में गैप है 3 का, तो 1/3 गुणा में फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 1 माइनस लास्ट वाला क्या है इनमें 31 है, 1/31। दैट इज इट, 10/11 प्लस 1/3 इंटू 30/31, 10/31। अगर मैं 10 को कॉमन ले लूँ भैया, 1/11 प्लस 1/31, तो 31 और 11 42 बटे में 11 इंटू 31, यानी कि ये क्या हो जाएगा 341, 420/341, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये बताओ, if a is equal to sum of the first 20 terms of this and b is equal to sum of the first 22 terms of this, then the value of this is equal to what। ठीक है भाई, तो ये एक सीरीज है, पहले 20 टर्म इसके 1/4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, ठीक है सर। इसके 20 टर्म, तो इसका 20वां टर्म क्या होएगा इस सीरीज का, हमेशा एपी बनेगी, मैंने आपको बताया है। एक एक के गैप वाली सीरीज है, ये तो दिख रहा है। 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, हाँ जी सर। तो फर्स्ट टर्म के ऊपर नज़र मारेंगे, ये है जी 4, ये है मेरे भाई 5, ये है 6, 4 5 6, कैसी एपी बन गई, 4 5 6 7, एक का कॉमन डिफरेंस है। तो आपको 20वां टर्म निकालना है, कैसे निकालोगे, 19 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे, तो 19 बार यानी कि 19 इंटू 1, 19 बार 1 जोड़ोगे, तो यानी कि नेट आप 19 जोड़ोगे। किसमें, फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म क्या है 4, 4 में 19 जोड़ दो 23। तो ये जो फर्स्ट पर ये लिखोगे ये 23 है, अगला क्या होगा 24। तो यहाँ पर एपी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भैया, अदरवाइज मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो बीजो है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो इसका 22nd टर्म फिर से देखते हैं भाई क्या होगा।
देखो, तो इसको 4 into 3 मत पढ़ना, ये जानबूझ के उसने लिख दिया, इसको आप पढ़ो 3 into 4, तब पैटर्न बनेगा। 4 into 3 और 3 into 4 बात तो एक ही है ना, या इस पर भी लड़ोगे मेरे साथ? 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7, ठीक है सर, ये एक पैटर्न बन गया। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ओके सर, तो 22वां टर्म कैसे होएगा, AP बन गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 1 का है। तो 22वां टर्म होएगा जब 21 बार कॉमन डिफरेंस जुड़े फर्स्ट टर्म के अंदर, 21 बार 1 जुड़े, 21 into 1 यानी कि 21 जुड़े फर्स्ट टर्म के अंदर। फर्स्ट टर्म 3 है, 21 और 3 24, तो यहाँ पर 24 आएगा। और उसके बाद 1 ऐड हो रहा है, तो अगला टर्म हो जाएगा 25। ठीक है, ये मैं एक यूनिवर्सल तरीका बता रहा हूँ कि कल को यहाँ पर 3 का गैप होता, 4 का गैप होता, तो भी बात बन जाती। ठीक है जी। अब व्हाइट वाली सीरीज को आप कैसे लिख सकते हो, बिकॉज इनके बीच में जो गैप है वो 1 का है, तो मैं 1/1 लिखने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 1/, पहले वाला नंबर क्या है 4, फर्स्ट माइनस लास्ट कर रहे हैं, लास्ट वाला है 1/24, ये हो जाएगा भैया। ऊपर नीचे मैं 6/6 सोच रहा हूँ, तो 5/24। ऑरेंज वाला फर्स्ट टर्म है 1/3, 1/4 मत कर देना, ये 4 into 3 पैटर्न में नहीं लिखा हुआ, इसको जस्ट उसने जानबूझ के बदला है आपको कंफ्यूज करने के लिए। 1/3 माइनस लास्ट वाला है जी 25, 1/25, तो 25 में से 3 गए, 22/75। का पूछत रहे, वो पूछत रहे AB की पावर -1, तो AB की पावर -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/AB। जब AB नीचे जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे जाकर AB की पावर 1 हो जाएगी। अच्छा, 1/AB, यानी कि ये तो वैल्यू है A की और ये वैल्यू है B की, तो 1/AB क्या हो जाएगा, A का उल्टा 24/5, B का उल्टा 75/22, बस ये हो जाएगा जी। (180/11) दिमाग खराब है एग्जामिनर का, मतलब क्या क्या करवाएगा वो हमसे। 11 एकम 11, 7, 11 छिके 66, 16 4/11, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये बताओ देखो, यहां पर आपको पता लग जाना चाहिए, 7 है 11 है, 7 है 11 है, 7 है 11 है। एक तो यहां से हिंट मिल जाएगी यार, जिन जिन के अंदर 7 है उनको जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, तो ऊपर तो इन सब में 7 है, नीचे 2 है, 6 है, 12 है। 2, 6 और 12 में क्या खास बात है, 2 को मैं लिख सकता हूं, मेरे बताने से पहले अभी भी सोच लो, 1 into 2। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 4। ये वही सीरीज बन गई, 1/2, 2/3, 3/4, सॉरी 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4। ठीक है, और बाकी जिनमें 11 कॉमन है, ये ऊपर से तो मैं 11 को कॉमन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इस 3, 15 और 35, इसमें क्या खास बात है बताओ। ये है 1 into 3, ये है। अब अगर आपके दिमाग में है सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको क्या लग रहा है हम प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, हमने वहां पर जाकर भंगड़ा पाना है, गिद्दा करना वहां पे जाके, प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, 35 का क्या मतलब है, 5 into 7, पता चलेगा आपको, टेंशन मत। ठीक, तो समझ में आ गए, वही सीरीज बन गई। तो ये 7 वाली कहाँ तक गई है, 7 वाली गई है, इसको आपने तोड़ना है जिनके बीच में 1 का फर्क हो, तो ये है 12 into 13। और ये 11 वाली कहाँ तक गई है भाई, इसको आपने ऐसे तोड़ना है ताकि इनके बीच में 2 का फर्क हो। तो 25 से डिवाइड होता हुआ लग रहा है, मैं एक बार कोने में करके देख लूँ। 25 दूनी 50, 25 3 75, तो टूट गया, नहीं टूटता तो हिट एंड ट्रायल से तोड़ते फिर। ठीक, तो ये जो व्हाइट वाली सीरीज है, इसका सम क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप है भैया 1 का,
तो 1/1 करने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट यानी कि 1/1 माइनस फर्स्ट माइनस लास्ट कर रहा हूँ मैं, लास्ट हो जाएगा 1/13। ये तो हो गया भैया। हाँ, ये तब है अगर मैं इन सब में से ऊपर से 7 कॉमन ले लूँ। जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है वो तब लागू होता है जब ऊपर 1 हो, जब ऊपर 1 हो। नीचे वालों का डिफरेंस चाहे कुछ भी हो लेकिन ऊपर 1 हो। ठीक है, तो मैंने इन सब का 7 कॉमन ले लिया, 7 मैंने कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद ये है 1 बाई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 1/13। ये हो जाएगा 13 माइनस 1 12, 7 इंटू 12/13। ठीक है जी। ऑरेंज वाला अगर मैं इन सब में से 11 कॉमन ले लूँ तो इन दोनों के बीच का गैप है भाई साहब 2, तो 1/2 इंटू फर्स्ट माइनस लास्ट। फर्स्ट है 1/1 माइनस लास्ट है भाई 1/25, यानी कि 11/2 गुणा में 24/25। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या करना है। अच्छा, इन दोनों का सम पूछा है उसने, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन दोनों का अगर सम पूछा है उसने तो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं। दिख रहा है, उसकी शक्ल दिख रही है, जल्दी बताओ। 12 कॉमन ले लिया मैंने, इन दोनों का सम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 7/13, और यहाँ पर 12 कॉमन लेने के बाद 11/25। ठीक है, 25 7 175, 13 इंटू 11 143। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 3 8, 7 और 4 11, 1 और 1 2 और 1 3, 318 गुणा में 12 बटे में 25 थी 75, 7 25 और 7 32 बटे में आ जाएगा 325। 325 एक के ही बटे में है, और यूनिट डिजिट भी चेक हो चुका है, 6 है। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। अब ये आसानी से कर लोगे मुझे पता है, ये CHSL में आया हुआ है। तो 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15 ऐसे है। वाई की वैल्यू 36 इंटू 37, 37 इंटू 38, 38 इंटू 39। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डिफरेंस तो भाई साहब 1 का है, 1/1 करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट माइनस लास्ट, लास्ट में क्या है भाई साहब, सबसे लास्ट में 24 है, 1/24। इसको अगर मैं मन ही मन ऐसे मान लूँ 2/24, ये हो जाएगा 1/24। और वाई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट वाला है 1/36, लास्ट वाला है 1/72। इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ, 2/72 माइनस 1/72 यानी कि 1/72। अब x डिवाइडेड बाई वाई, 1/24 डिवाइडेड बाई 1/72 यानी कि 3। ये मेरे को HW देना चाहिए था, है ना, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, या फिर यहीं पे बता देता हूँ साइड में, है ना। अगर मैंने अब तक क्या किया था, मैंने ये किया था कि 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, तो 5 माइनस 3 ऊपर आ गया था 2, नीचे आ गया था 3 इंटू 5, ऐसे आ गया था। ठीक है सर, अब ऐसे ही अगर मैं ऐसे करूं कि 1/3 इंटू 5 माइनस में 1/5 इंटू 7, समझ में आ गई बात। 3 इंटू 5 दो ले लिए मैंने, 5 इंटू 7, तो क्या बनता है पता है, इस नीचे LCM आ जाता है 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 इंटू 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 7, और 5 इंटू 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 3, 3 एक कम 3। तो ऊपर मेरे पास डिफरेंस आया है 7 और 3 का, जो एक्सट्रीम वाले हैं उनका, एक्सट्रीम वालों का ऊपर डिफरेंस आया है, और नीचे मेरे पास आया है 3 5 और 7 का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एक्सट्रीम वालों का डिफरेंस और इन सब का प्रोडक्ट 3 5 7 का। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी। इसी के बेस पर जैसे यहां पर इन दोनों का डिफरेंस 2 था, तो जब भी ऐसा लिखा जाता था, जब भी ऐसा लिखा जाता था कि 1/3 इंटू 5, तो मैंने क्या बताया था, आप ऐसे लिख सकते हो 1 बटे में इन दोनों का डिफरेंस गुणा में फर्स्ट माइनस लास्ट। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख पाओगे,
अगर 1 बटे में ऐसे कुछ भी हो, ऐसे कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप लिख पाओगे कि 1 बटे में, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस था, यहाँ पर एक्सट्रीम्स का डिफरेंस, 1 बटे में इन दोनों का डिफरेंस 7 - 3 4 गुणा में 1 बटे में पहले दो माइनस आखिरी वाले दो। उसी चीज को मैं यहां पर लगाऊंगा, उसी चीज को मैं यहां पर लगाऊंगा। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बताऊंगा कि ये लगाने के बाद क्या होगा। ये पूरा डिटेल में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये होगा एक्सट्रीम का जो डिफरेंस है, मान लो आपको ऐसी सीरीज मिले 3 5 7, फिर 5 7, देखो यहाँ पर जो दो हैं वो दो रिपीट होंगे, 5 7 9, फिर 7 9 11, दो दो का फर्क है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 एक्सट्रीम्स का डिफरेंस गुणा में जो फर्स्ट वाले हैं ना, इसके पहले दो उठा लो, माइनस में जो लास्ट वाला है उसके आखिरी दो उठा लो, खत्म। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रूव कर सकता हूँ, बट उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, आप खुद भी कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। इस एक को कैसे तोड़ना है मैंने आपको बता दिया, वो मैं फिर से बता दूंगा, बताने में कोई कंजूसी नहीं। इस किसी भी एक टर्म को अगर आपने तोड़ना है तो 1 बटे में इन दोनों का डिफरेंस, फिर 1 बटे में 3 × 5 माइनस 1 बटे में 5 × 7, ऐसे ही इसको तोड़ लो, ऐसे ही इसको तोड़ लो, अपने आप यहाँ पर पहुँच जाओगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसमें नहीं तो पहले वाला पैटर्न याद करवाया है तो ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं एक बार ये बता दूं कि ताकि बाद में जब आप इसको याद करो चीज़ें कहाँ से आ रही है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4, तो नीचे हम एलसीएम ले लेंगे भैया, 3 × 5 × 9 × 11, वही देसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। वैसे एलसीएम 9 × 5 × 11 भी ले सकते थे क्योंकि 3 ऑलरेडी 9 के अंदर, बट कोई नहीं। तो इधर आ जाएगा 99 माइनस इधर आ जाएगा 5 3 15, एंड दैट्स इट। ऐसे ही सॉल्व करके बता देंगे उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर सर ये 3 वाला हो गया, आपने पहले 2 वाला बताया था, अगर पहले 3 वाला कर लेते हैं, अगर 4 वाला आए तो वो भी बताऊंगा। ठीक, ये देखो अब इसको कैसे करेंगे एक स्टेप में। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, पहले तो आप ये देखो वो सीरीज बन रही है कि नहीं, 1 2 3, अब 2 से स्टार्ट होएगा, 2 3 4, फिर 3 4 5 5 6 7, ऐसे 8 9 10 तक गई। ठीक है सर, तो एक्सट्रीम्स का डिफरेंस है 2, तो 1/2 गुणा में फर्स्ट वाले से पहले दो का प्रोडक्ट उठाएंगे, 1/1 × 2 माइनस इससे लास्ट वाले से आखिरी दो का उठाएंगे। दैट्स इट, खत्म बात। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 1/2, ये है 2, ये है 90, तो इसको मैंने 45 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे मन ही मन में, 45/90, तो 45 - 1 44/90, ये हो जाएगा भाई 11/45। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब 4 वाले में अंदाज़ा लगाओगे, आज तक अपने एग्जाम में 4 वाला आया नहीं है, बट पैटर्न बता रहा हूं तो ये बताते ही आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो जाएगा। खुद अंदाज़ा लगाओगे क्या हो सकता है। ये जो एक्सट्रीम्स है ना, इनका डिफरेंस 3 और 9 और 3 का डिफरेंस से है। एक बार ये देखो सेम सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं, 2 2 का गैप है ना, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, अब 5 से काम स्टार्ट होएगा, एक को छोड़ के काम स्टार्ट होता है। अब 5 × 7 × 9 × 11, चाहे वो कितने भी करते हैं ऐसे, हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम का डिफरेंस हो गया 1/6, पहले वाले में से पहले 3 उठाएंगे, अब की बार 4 है, हम एक को ही छोड़ते हैं हमेशा, और इसमें से आखिरी 3 उठाएंगे। ये बन जाएगा 1/3 × 5 × 7 माइनस 1/7 × 9 × 11। दैट्स इट। आज तक ये पूछा नहीं गया है, बट यहाँ तक वो पहुँच गया है 3 तक, तो एटलीस्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आगे वो कुछ भी करे तो आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ, बताया जाए, बताओ भाई क्या करेंगे। वही सीरीज बन रही है, 1 में 4 जोड़ा, 5 में 4 जोड़ा, 9, 4 4 का गैप, 5 4 9 और 4 13, वही सीरीज बन रही है।
तो इन दोनों का गैप क्या है भैया, 8 का गैप है सर इनमें। तो 1/8 इंटू पहले वाले में से मैं पहले 2 उठाऊंगा, 1/5 यानी कि 1/5, माइनस यहाँ से मैं आखिरी के 2 उठाऊंगा यानी कि 1/13 × 17। दैट्स इट, खत्म कहानी। ये हो जाएगा 1/8। अंदर वाले को सोल्व करते हैं भाई। 5 × 13 × 17, तो इधर 13 × 17 होएगा। 13 × 17 क्या होता है, 17×3 = 51, 17 और 5 22, माइनस में 5 × 5, तो ऊपर हो जाएगा 216। ठीक है, 8 से कटेगा, ये कट ही जाएगा जब नीचे इतना है तो, है ना। 80, 8 दूनी 16, 8 7 56, 27 बटे में मेरा ऑप्शन सी। आगे बढ़ूं, दस पदों तक मान याद करो। वही सीरीज है, 3 × 5 × 7, 2 का गैप है, फिर 5 7 9, 7 9 11। ठीक है, तो पहले तो मुझे 10वां 10th टर्म निकालना पड़ेगा। 10th टर्म वही एपी की अंडरस्टैंडिंग से निकालेंगे। सिर्फ पहले टर्म पर नजर मारो, आपको 10th टर्म का पहला टर्म मिल जाएगा। तो पहला मिल गया तो 2 जोड़ के बाकी 2 भी निकाल लेंगे। पहला टर्म, पहले टर्म का यहाँ पर है 3, फिर है 5, फिर है 7, सर 2 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर 2 का है। तो 10वां टर्म निकालना है तो 9 बार ये कॉमन डिफरेंस जोड़ूंगा, यानी कि 9 × 2 18 जोड़ूंगा। 9 बार 2 को जोड़ना यानी कि 18 जोड़ना फर्स्ट टर्म में जो कि 3 है, तो 18 और 3 21, तो ये 21 आ गया 10वां टर्म। उसके आगे वाले टर्म निकालने के लिए हमें 2 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो 21 और 2 23 और 2 25। दैट्स इट। अब कर दूं काम। इन दोनों के बीच में गैप है मेरे भाई 4 का, 1/4 गुणा में पहले वाले। एक और बात, इन सब में से 2 को कॉमन भी निकाल लेना, क्योंकि जो भी मैं आपको खेल बता रहा हूं वो तब है अगर ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 1 है, तो वो चाहे न्यूमरेटर पर कुछ भी दे दे फिर हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे 5.3 दे दे, हम निकाल के उसको बाहर रख देंगे और फिर ये जो भी बन जाएगा उसके ऊपर अपना खेल खेल देंगे, उसके ऊपर अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 एक्सट्रीम वालों का डिफरेंस, फिर पहले वाले में मैं लूंगा ये 3 × 5, माइनस फिर लास्ट वाले में ये आखिरी वाले लूंगा 23 × 25। ठीक, कर दें फिर काम, ऐसे ही कर देते हैं। बाहर 1/2, तो नीचे में क्या करूं भाई, मैं इस 5 को कॉमन ले लूं बाहर, है ना, वो भी एक ठीक ही मामला रहेगा। जैसे 5 × 5, 5 5 25, मतलब नीचे से मैंने 1/5 कॉमन ले लिया मैंने 1/5 कॉमन, यहाँ पर बच गया 1/3, यहाँ पर बच गया 1/115। तो ये हो जाएगा 115 - 3 यानी कि 112 बटे में 3 इंटू ये 15 × 23 ऐसे हो। ठीक, तो उत्तर कैसा है, इसी में 56 है ऊपर, एक में है बट नन ऑफ दीज भी है, तो चेक कर लेते हैं भाई। 5 × 23 115 हो जाएगा ये। 15 × 15 मुझे पता है 225 होता है, 15 और 2 17, 1725, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ भाई। ये लो, बताओ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने क्या किया ये देखो। देखो क्या किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस। तो उसने क्या किया, एक तो 3 वाली सीरीज, फिर 2 वाली, 3 वाली 2 वाली, यानी कि उसने 2 सीरीज को मिक्स किया है। ठीक है, एक तो ये 3 वाली सीरीज है और फिर एक ये 2 वाली सीरीज। और इसके 20 टर्म्स हैं टोटल, तो यानी कि 10 टर्म तो होंगे व्हाइट वाली सीरीज के और 10 टर्म होंगे ऑरेंज वाली सीरीज के। तो एक एक करके निकालते हैं।
तो 20 में से 10 10 हो जाएंगे, 10 एक के 10 एक के। तो एक सीरीज का 10th टर्म निकालूंगा और दूसरी सीरीज का 10th टर्म निकालूंगा, ताकि आप समझ पाओ। कलर कोड कर देते हैं। देखो, तो 10th टर्म इस वाली सीरीज का, तो इसमें पहले क्या है 1, फिर क्या है 4, कितने का गैप है भाई, 3 3 का गैप है। आप मेंटली निकाल सकते हो, 1 और 3 4 और 3 7। तो मुझे निकालना है 10वां टर्म। टोटल 20 टर्म है ना, 10 तो व्हाइट वाली के होंगे, 10 इसके। तो 20वां टर्म निकालना है, तो 20वां निकालना है तो 19 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ोगे, तो 19 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 3 का, तो 19 इंटू 19 इंटू 3 57 प्लस फर्स्ट 57 प्लस 1 58। तो इसमें 58 आ गया यहाँ पर, और 3 3 का गैप था ना, 1 और 3 4, तो ये हो गया 61। हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो व्हाइट वाली सीरीज के जो 10 टर्म होंगे, व्हाइट वाली का 10th टर्म क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म है जी 1, फिर 1 में 2 जोड़े 3, में 2 जोड़े 5, तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो कैसे निकलेगा, 10th टर्म निकाल रहे हो तो 9 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 9 इंटू 2 18 प्लस फर्स्ट टर्म 19। 2 2 का गैप है, 1 और 2 3 और 2 5, तो 19 और 2 21 और 2 23। अब ये ज़्यादा ढीला हो गया। अब ठीक है, दिल तो नहीं रहा ना, ठीक, क्लियर है भाई। तो एक करें फिर, तो ऑरेंज वाली का सम क्या हो जाएगा, ऑरेंज वाली का सम हो जाएगा, इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का गैप है, तो 1/3 गुणा में 1 बाई पहले वाला 1/1 माइनस लास्ट वाला क्या भाई 61, 1/61, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 60/61, यानी कि 20/61। वाइट वाली का सम क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्सट्रीम का डिफरेंस लिखना, 1 और 3 का मत लिख देना, बहुत बंडे मारूंगा। 1 और 5 में डिफरेंस है 4 का, 1/4 गुणा में 1/1 माइनस 1/23, तो यानी कि 1/4 इंटू 22/23 मीन्स 11/46। तो इन दोनों को जोड़ना है अब, है ना, जोड़ दो फिर, तुम किस काम आओगे, 20/61 प्लस में 11/46। अगर न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा हो, डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आ रहा हो, तो ले लिया करो कॉमन। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, बट हम ले लेंगे अगर आ रहा होगा तो भाई, अरे यार मैंने एक गड़बड़ी कर दी। मैं सोचूं इतना छोटा उत्तर क्यों आ रहा है, सॉरी भाई सॉरी, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, आई नो, मतलब ऐसी गड़बड़ी नॉट एक्सपेक्टेड, बट हो गई फ्लो फ्लो में। 3 वाली सीरीज है, मैं 2 वाली कंसिडर कर गया, करते हैं। वो 3 वाली है ना, मैं 2 वाली कंसिडर कर गया, तो 3 वाली पे तो पहले 2 टर्म उठाने पड़ेंगे ना, एक्सट्रीम्स में 4 का फर्क है, तो 1/4 इंटू 1 ये 3 वाली है तो 2 टर्म उठाओगे आप, 2 टर्म वाली है तो 1 टर्म उठाएंगे, 3 वाली है तो 2 टर्म, 4 वाली है तो 3 टर्म, तो 1/1 इंटू 3 माइनस में 1 लास्ट वाली के 2 टर्म है 21 इंटू 23। मेरे को उत्तर देख कर ध्यान आया कि उत्तर तो बहुत बड़ा है, क्या गड़बड़ी हो गई, ठीक। तो इधर 3 कॉमन है ना, तो मैंने 3 कॉमन उठा लिया, ये मान लो। देखो हम एलसीएम लेते हुए भी 3 को एडजस्ट कर सकते हैं, बट कॉमन उठा लेते हैं तो और मज़ा आता है। तो नीचे से मैंने 3 कॉमन उठा लिया, तो बाहर 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कितना हो गया, 1 माइनस 1/161, तो ये तो डायरेक्टली आपको पता है भाई, इतना तो पता होगा ना कि 1 माइनस 1/12 11/12, 1 माइनस 1/10 9/10, 1 माइनस 1/161, इतनी तो आपकी मतलब वो प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक। तो ये हो गया, इनको जोड़ते हैं भाई, 12 से कटेगा ये, 3 से तो कट नहीं रहा था, 4 ये 12 40, और ये नहीं कटेगा, इन दोनों को जोड़ते हैं। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, यहाँ पर कॉमन आ रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखो 40 और 20, नीचे 61 और 161, तो यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, न्यूमरेटर से मैंने 20 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 1/61, प्लस में यहाँ पर अगर मैंने 20 कॉमन ले लिया तो 2 बटे में ये 3 एकम 3 483,
ये 3 और 161 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ऊपर 20 का मल्टीपल होएगा फॉर श्योर। तो क्या 2 कट जाएगा क्या? 20 का मल्टीपल होना चाहिए यार, मैंने 20 कॉमन लिया है, 20 का मल्टीपल ऊपर कोई है नहीं। कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी? मैंने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/161, तो 160/3 कॉमन ले लिया मैंने, 3 चौके 12 कर दिया, 4 दिए 12, 4 चौके 16, 40/, ये है। फिर मैंने 20 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बच गया, नीचे से कट नहीं रहा। तो वैसे देखो होना तो चाहिए ऊपर 20 का मल्टीपल। यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले वाले में 1 इन दोनों का डिफरेंस है 3, 1 माइनस ग्रैंड में था 1/60/61 करके देखते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर मैं इसको 483 इंटू 1 करूँ और ये करूँ तो 483 प्लस में 2 1 कम 2, 2 6 12, ये हो जाएगा 20 गुणा में ऐड किया है ना, हाँ 3 और 2 5, 3 और 2 5, 8 और 2 10, 1 4 और 1 5 और 1 6 बटे में 61 इंटू 483, तो 1 0 आ जाएगी और 5 तो नहीं 10। एक बार रुको यार, कैसे? फ़ोन मेरे पास अभी है नहीं। ये तो 20 पंजे, एक तो मैंने 0 लिख दी, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 12,100 बटे में समथिंग आ रहा है। तो चलो यार मैं इसको वो कर लूँगा, क्या बोलते हैं इसको, होमवर्क में दे दूंगा। कंसेप्ट आप समझ गए ना, कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ी है वहाँ पर देख लेना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, छोटी सी बात है ये तो भाई नेक्स्ट पैटर्न करते हैं। इस क्लास के अंदर एक और पैटर्न कर लेंगे हम। कितना टाइम हो गया है? 1 घंटा हो गया। बिल्कुल हल्का सा छोटा सा पैटर्न है, बहुत इजी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो अंडर रूट के अंदर कई बार कुछ पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। इस टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं ऐसे कि √56 प्लस √56 प्लस √56 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब भी ये पैटर्न आएंगे इनको आप हमेशा कैसे सोल्व कर सकते हो पता है? आप इनको हमेशा ऐसे सोल्व कर सकते हो। मैं पहले एक पैटर्न को सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे आ जाए कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मुझे ये सोल्व करना है। तो मैंने इसकी वैल्यू मान ली है भैया x, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? जो भी x की वैल्यू है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज़ है, हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसा क्वेश्चन किया है, ये जो चीज़ है ये भी तो इन्फिनिटी तक है, और ये वैसी ही तो इसकी शक्ल है जो हमने x माना था भाई। √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी तक है। सर इन्फिनिटी में से एक कम हो गया, तो इन्फिनिटी में से अगर एक कम हो गया तो भी वो इन्फिनिटी ही आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और इन्फिनिटी, सम इन्फिनिटीज आर स्मॉलर देन अदर इन्फिनिटीज, आपको पता है। बट हम मैथ्स के डीप कंसेप्ट्स में नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में जो लागू होते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, ठीक। तो मैं इसको भी x से रिप्लेस कर सकता हूं। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इट इम्प्लाइज दैट x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर वो लगा देता हूँ अपनी श्रीधराचार्य वाली इक्वेशन निकालने के लिए, तो -b यानी कि 1 प्लस माइनस √b², इस 1 का स्क्वायर, -4ac, a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू -6 है, माइनस माइनस प्लस 4 6 24, √25 आ जाएगा यहाँ पर, बटे में 2a यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 5/2, तो 5 और 1 6/2 यानी कि 3, और 1 माइनस 5 -4/2 यानी कि -2।
तो यहाँ पर x की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो ये जो है ये या तो -3 है, सॉरी या तो 3 है या -2 है। मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये है √6 प्लस में √6 प्लस में √6, कहीं पर भी माइनस का साइन दिख रहा है? नहीं। 6 के अंदर आप कुछ जोड़ोगे, चाहे कितना भी छोटा जोड़ दो, रहेगा तो कुछ पॉजिटिव ही रहेगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव ही। और अंडर रूट के अंदर अगर आप 6 भी रखोगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू बाहर आनी है, तो ये तो पक्का पॉजिटिव होएगा। हाँ जी सर, तो सिर्फ ये वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू पॉसिबल है। ठीक, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहीं पर इस चीज को सोल्व करता, तो यहां पर दो वैल्यूज आती इसकी, एक तो आती 2 और एक आती -3, एक तो आती 2 और एक -3। अब ध्यान से देखो, 6 में से घटाया क्या गया है सर? 6 में से घटाया गया है 6 से छोटा या 6 से बड़ा? सर 6 से तो छोटा ही घटाया, क्योंकि √6 है और उसमें से भी कुछ घटा दिया गया है, तो वो काफ़ी छोटा हो गया होगा। √6 से भी छोटी चीज़ घटाई गई है, तो 6 में से अगर 6 से छोटी चीज़ घटाई गई है तो ये तो पॉजिटिव आना चाहिए। हाँ जी सर, तो ये वाला तो उत्तर नहीं होएगा, उत्तर तो ये वाला होगा, अगर इसको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो फिर हमने एक पैटर्न देखा कि हो क्या रहा है कि जब भी हम चीज़ों को ऐसे लिख देते हैं तो इस 6 को हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ें जिनके बीच में 1 का गैप हो। तोड़ने को तो इसको 6 × 1 भी तोड़ सकते हो, बट ऐसे नंबर में तोड़ें जिनमें 1 का गैप हो। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम बड़े वाले को आंसर मान सकते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो हम छोटे वाले को आंसर मान सकते हैं। क्योंकि जब प्लस होता है और आप इसकी रूट्स बनाते हो तो 2 रूट बनते हैं। जो पॉजिटिव रूट होती है वो बड़े वाली होती है, नेगेटिव रूट छोटे वाली। जब माइनस होता है तो जो छोटे वाली रूट है वो पॉजिटिव होती है और जो बड़े वाली रूट नेगेटिव। क्या आपको ये सब याद रखने की जरूरत है? नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी ऐसी चीज आपके सामने आए, ऐसे पैटर्न बन रहा हो, रिपीटेटिव पैटर्न है, तो इसको 2 हिस्से में तोड़ें, ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनके बीच में 1 का गैप हो। अगर प्लस है तो बड़े वाला उत्तर मार देना, माइनस है हर जगह तो छोटे वाला उत्तर मार देना। ठीक, क्लियर है भाई? अब अगर आप इसको देखोगे तो क्या बोलोगे? इसको आप 2 हिस्सों में तोड़ोगे, सर 8 × 7, 8 × 7 = 56, जिनमें 1 का गैप हो, उनमें 1 का गैप होना जरूरी है। ठीक है सर, ये 1 का गैप कहाँ से आया? अभी बताता हूँ। देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, जी हाँ सर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था -6, और सम ऑफ रूट्स क्या था सर? सम ऑफ रूट्स था 1। ठीक है, तो अगर 2 रूट्स हैं जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, हाँ जी सर, तो 3 दूनी 6, सम पॉजिटिव है तो बड़ी वाली पॉजिटिव होगी। तो एक्चुअल में क्या था, ये 2 ऐसी वैल्यू हैं जिनमें 1 का गैप है, 3 और 2। मैं साइन को कंसिडर नहीं कर रहा, 3 और 2 हमेशा ऐसी वैल्यू, इस यहाँ पर जो 1 है ना, सम ऑफ रूट्स 1, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे 2 नंबर में तोड़ूंगा जिनके बीच में 1 का गैप हो। अगर प्लस है तो मैं बड़े वाले को उत्तर बोल दूंगा, इसका उत्तर है भैया 8। सर इसको हम मैथमेटिकली कैसे सोल्व कर सकते हैं? जैसे मैंने किया वैसे ही। 90 है तो 10 × 9 90, 1 का गैप है ना 9 और 10 में, हाँ जी सर। माइनस है तो छोटे वाले को उत्तर मार दूंगा। ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका बीच में 1 का गैप हो, 2 × 1। ठीक है, माइनस है तो छोटे वाले को उत्तर मार दूंगा। सर अगर ऐसे में ना टूटे जिनमें 1 का गैप हो, अगर ऐसे हो जाए सर, अगर मैं 8 को ऐसे 2 नंबर में ना तोड़ पाऊँ जिनमें 1 का गैप हो, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसको = x मानो, फिर ये भी x हो जाएगा। हाँ जी सर, ये भी x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √8 + x, ये भी x है ना, =x, थोड़ी देर पहले कराया। इट इम्प्लाइज दैट, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ और दो सबको उधर भेज रहा हूँ, इधर बन जाएगा x², इधर बनेगा -x, उधर जाकर ये उधर जाकर बनेगा -8। इसको सोल्व कर लो। ठीक है, -b + √b² यानी कि 1, -4ac यानी कि 32, 4 × 8 = 32 और 1 33 बटे में 2। अब ये √33 है, ये हमेशा इस 1 से, ये सेकंड वाला पोर्शन हमेशा बड़ा होगा,
बट ये कभी भी नेगेटिव में उत्तर आ नहीं सकता, आप सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, हमेशा इसको। अब मैं आपको एक फॉर्मूला रटवा भी सकता हूं इसके लिए, √4a+1 + 1/2, वो मैं आपको बताऊंगा भी। बट एक्चुअल में अगर हम ऑनेस्ट होकर अपने एग्जाम के बारे में तैयारी करना चाहे तो इससे ज़्यादा आज तक आया नहीं है भाई, और जो भी आया है वो ऐसे करने में फ़ायदा है उसका। ठीक है, क्लियर है? अब तक ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। जब आप इसको नहीं तोड़ पाओगे तो वो मैंने बता दिया, और बताऊंगा। ये देखो, तो भाई ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक है, तो मैं इस 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ूंगा जिनमें एक का गैप हो, बीच में प्लस है, तो 3 इज दी उत्तर, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। मैं इस 72 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ूंगा जिनमें एक का गैप हो और माइनस है, तो छोटे वाला इज द उत्तर, प्लस होता तो बड़े वाला उत्तर। ये देखो, थोड़ा सा सोचो, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, उससे पहले खुद ट्राई कर लेना खुल के। हिंट ये है कि भाई साहब ये एक्चुअल में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मान लो आप इस 5 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ रहे हो, x और y में, जिनमें एक का फर्क है, ऐसा ही तोड़ना है ना। एक तो x होगा और एक x+1 होगा। मान लो 5 इज इक्वल टू x इंटू x+1, यहाँ पर x, हाँ कहीं पर भी x नहीं लिया गया है ना, तो फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी x+1। जब भैया प्लस वाला हो तो हम तो बड़े वाला उठाते हैं, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां पर भी तो 5 को ही तोड़ना है, तो यहाँ पर भी 5 वही बनेगा। 5 को आप बोलोगे सर ऐसे कोई 2 नंबर ही नहीं है जिनके बीच में एक का फर्क हो और उनका प्रोडक्ट 5 हो। ऐसे नंबर हैं, बट वो इंटीजर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है। जब आप इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से करोगे, इस सारे को x मानकर करोगे, इक्वल टू x रख के करोगे, तो ऐसे 2 नंबर आ जाएंगे। बट हमें ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में। तो 5 जो है इन दोनों के प्रोडक्ट से बन रहा है, तो अगर माइनस वाला है तो हम छोटे वाले को उठाते हैं, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है जी, तो m और n में एक रिलेशन है जो मुझे साफ साफ दिख रही है कि m जो है वो n से एक बड़ा होगा, यानी कि m-n जो है वो 1 होगा। क्यों सर? ये आप डायरेक्टली देख सकते हो कि m-n जो है वो 1 होगा। क्यों सर? क्योंकि इस कंसेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 5 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ो जिनके बीच में एक का फर्क हो, अगर प्लस है तो बड़े वाला, अगर माइनस है तो छोटे वाला। तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, यहाँ पर हमने बड़े वाला उठाया होगा, यहाँ पर छोटे वाला, और उन दोनों के बीच में एक का गैप होगा, m जो है वो n से एक बड़ा होगा, m-n इक्वल टू 1। उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को चेक किया बस। आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इसको ऐसे देख पाओ, टेंशन मत लो। मैं नहीं उम्मीद लगा के बैठा था कि आप ये कर पाओगे, नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं। अब ये देखो, जैसे 1 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसके बीच में 1 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ रहे हैं, यानी कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 1 हो और उनके बीच में गैप भी 1 का हो। तो सर मैं तो नहीं सोच पा रहा ऐसे नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके से कर लो। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना भाई, आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी, इसको x मान लो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये तो वही चीज़ है जिसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो x² - x - 1 इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर किया और इनको मैं इधर ले आया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, -1 प्लस माइनस b², उसको मैं अलग से सोल्व कर रहा हूँ, b² यानी कि 1 का स्क्वायर, -4ac, तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 × 4 √5 बटे में 2a, वही मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। लेकिन बीच में चाहे प्लस हो या माइनस हो, इसका उत्तर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो नेगेटिव वाले को इग्नोर मार दो दोस्त। तो ये हो जाएगा √5 + 1/2। ठीक है, √5 की वैल्यू क्या है? √5 की वैल्यू है 2.236, तो ये हमें क्या देगा? 2.23 + 1 3.23 बटे में 2, ये क्या आ जाएगा? 1.6 के लगभग आ जाएगा।
32/2 16 होता है, 1.6 के लगभग। तो लाइज बिटवीन 1 एंड 2, लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अपने एग्जाम के हिसाब से अब तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग वो रिलेवेंट है, बट इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग बुक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इररिलेवेंट है। ठीक, थोड़ी देर में उसका भी जिक्र करेंगे। मान लो ये वाला क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, तो जो भी हमने निकालना है उसको हम x मान लेंगे। यही निकालना है ना भाई, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। मैं से बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू √3 इंटू ये जो भी है ये भी x ही है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ। हाँ जी सर कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक x से एक x काट दिया मैंने, x इज इक्वल टू 3, तो उत्तर आ गया 3। ऐसे केस में हमेशा वही उत्तर आएगा जो अंदर नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, बट आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कितने पैटर्न बन सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट किया, मैं क्यूब रूट कर दूंगा, मैं बाहर क्यूब रूट अंदर स्क्वायर रूट कर दूंगा, बाहर स्क्वायर रूट अंदर क्यूब रूट कर दूंगा, एक जगह पावर 4 कर दूंगा। मैं ऐसे हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो कितने रटोगे। यह क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, बाहर स्क्वायर रूट अंदर क्यूब रूट है, बाहर स्क्वायर रूट अंदर क्यूब रूट, पावर 1/4 1/4, तो कितने रटेंगे, तो रटे ही नहीं जा सकते। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट। तो इसको ध्यान से देखते हैं, ये है स्क्वायर रूट ऑफ a फिर इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। ये चीज दोबारा आनी स्टार्ट हो गई यहां से, जहां से हमने शुरू किया था स्क्वायर रूट ऑफ a, यहां पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू क्यूब रूट ऑफ b। ये तो जो x आपने जिसको मानना है वो इसके भी बराबर है, ये भी x के ही बराबर है, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो दिस इज इक्वल टू x। इसको मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b, उसके आगे है गुणा में x। अब मैं क्या करूं भाई, इसको कैसे सोल्व करूं, तो सबसे बाहर स्क्वायर रूट है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। इट इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू दिस। अब मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं बिकॉज यहाँ क्यूब रूट है। इट इंप्लाइज दैट इसका क्यूब हो जाएगा x की पावर 6, इसका क्यूब हो जाएगा a की पावर 3 और इसका क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट कट जाएगी। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ एक x को काट देता हूं, ये लो। इट इंप्लाइज दैट x की पावर 5 इज इक्वल टू a क्यूब b। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, दोनों तरफ पावर 1/5 कर देता हूं, a क्यूब b की पावर 1/5, या तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा। ठीक है, तो रटने के लिए इसका भी मैं फॉर्मूला बना सकता हूं। तो आप समझ रहे हो, कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, परसों को कोई और क्वेश्चन आ जाएगा, एक लिमिट है हमारे रटने की। तो इन क्वेश्चन को हम रटे हुए पैटर्न से करेंगे इन क्वेश्चन को, या फिर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, यही है क्या, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 2 और 4 है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी वैल्यू होएगी 1/5 पावर ऑफ a क्यूब इंटू बी, तो 1/5 पावर ऑफ 2 का क्यूब इंटू 4, कोई रटने का फॉर्मूला है ना। ऐसे फॉर्मूले नहीं रटेंगे, मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ भाई, जब मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ तो ऐसे फॉर्मूलों की लिस्ट लगा रखी है लोगों ने पढ़ाने के लिए। मतलब क्या मतलब है, तुम्हें याद है ये, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ये बना रहे हैं, तुम्हें याद है ये सारे, तो उनका बर्डन मत लेना भाई। ठीक है, हाँ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी रिलेवेंट होएगा हम सब कवर करेंगे, इररिलेवेंट चीज़ों का बर्डन नहीं लेंगे। तो हमने ये निकालना है, क्या सर ये क्वेश्चन सिलेबस में है, हाँ है, बट ऐसे करने के लिए है, रटने के लिए नहीं है। इसको मैंने मान लिया भाई साहब x, तो अब मुझे पता चला कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ से तो ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ये तो x है, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2
क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। इट इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 2, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4x इज इक्वल टू, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूं इस क्यूब रूट को हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 8 गुणा में इसका क्यूब रूट हट जाएगा 4 इंटू एक्स, इसका क्यूब करोगे तो x की पावर 6, एक x से एक x काट दिया हमने, तो इट इम्प्लाइज दैट 32 इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, जो कि होता है 2 की पावर 5, यानी कि 2 इज इक्वल टू एक्स, ऑप्शन है। तो अगर आप इसको उस फॉर्मूले से भी करते, x इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी की पावर 1/5, ए क्यूब 2 का क्यूब, ए क्यूब इंटू बी इंटू 4 की पावर 1/5, तो 2 की पावर 3, 8 चौके 32 की पावर 1/5 यानी कि 2 है। तो अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि अरे मजे मजे आ गए, ये तो मैं ऐसे करूंगा, तो बेटा यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पर 3 थी, तो एक फॉर्मूला रट लेना, जब यहाँ पर 3 हो यहाँ पर 2 हो, जब यहाँ पर 3 हो यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 4 हो यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 4 हो यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 2 हो यहाँ पर 4 हो, इनके लिए भी रट लेना। कैसा लगा ये ख्याल? अब डरावना लगा ना? हाँ, तो इसीलिए ये इलॉजिकल है। रटेंगे बट जो रटना लॉजिकल हो, नहीं तो मैं सबसे फास्टेस्ट मैथ को करने का तरीका है कि जितने भी क्वेश्चन ऐसे सिमाज तक आए सबके उत्तर रट लो। तो भाई x इज इक्वल टू दिस, तो 1/4 रूट ऑफ 4, 1/4 रूट ऑफ, ये तो यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो गया सर, जो बाहर है, तो इसी को मैंने x मान लिया, x इज इक्वल टू दिस, बाद में इसको उससे इक्वेट कर दूंगा, है ना? ठीक है, तो मैं पहले x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/4 रूट ऑफ 4 इंटू में x, 1/4 रूट है तो चारों तरफ की पावर को 4 गुना कर रहा हूँ, या फिर चारों तरफ रेज टू पावर 4 कर रहा हूँ। इट इम्प्लाइज दैट x की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फिर 1/4 रूट हट जाएगी, 4 इंटू एक्स, एक x यहाँ से कट गया। इट इम्प्लाइज दैट x क्यूब इज इक्वल टू 4। अब ये क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा, तो इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3, क्योंकि x की वैल्यू इसके बराबर है, तो अब मैं इसको इक्वेट करूंगा, तो 4 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 32 की पावर a। ये भी 2 की कुछ ना कुछ पावर है, ये भी 2 की कुछ ना कुछ पावर है, तो बेस सेम कर लें 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की पावर 1/3, तो पावर गुणा हो जाएंगी, ये हो जाएगी 2 की पावर 5 की पावर a, तो 2 की पावर 5 इंटू a, तो बेस सेम हो गया, तो पावर को इक्वेट कर देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट 5a इज इक्वल टू 2/3, इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2/15, दैट्स इट, ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो मैं इनका जिक्र कर रहा था, जैसे यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है, मैं एक एक करके आपको ये फॉर्मूले समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये वो वाला है जो आज तक एग्जाम में आया है, जो पैटर्न, जैसे सिर्फ प्लस वाला देखना, a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a, जो मैं पहले क्वेश्चन करा रहा था, ये वाले 6 प्लस है, और माइनस वाला, ये दोनों क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी आप ऐसे कर सकते हो कि अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a, अगर ये इन्फिनिटी तक हो तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हालांकि मैं पर्सनली ये रट के नहीं रखा, अगर ईमानदारी से बताऊं तो, इसीलिए पीपीटी पर लिख कर लाया, क्योंकि मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं मैं इसको x मान के कर लूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली ऐसे आते हैं जब इनको हम ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ पाते हैं जिनके बीच में एक का गैप होता है, और अगर नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ सकता है, तो मैं ऐसे कर दूंगा। ऐसे बहुत फास्ट किया जा सकता है, 15-20 सेकंड लगेंगे इसमें ही बस। ठीक है, हाँ, तो अगर आप रटना भी चाहते हो तो आप एटलीस्ट ये रट लो, अदरवाइज मेरे हिसाब से मत रटो। फिर अब ये क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो ये एक बार माइनस हो, अगर माइनस से स्टार्ट हो, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये अगर इस रूट के बाहर n हो फिर एक बार प्लस हो, है बाहर, जैसे कि यहाँ पर बाहर 1 था, ऐसे यहाँ 2 हो 3 हो, ऐसे करके। तो ये मैंने कुछ पैटर्न लिखे हैं जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए कि भाई साहब ऐसे ऐसे सैकड़ों पैटर्न बन सकते हैं,
अगर आप 5 पैटर्न रट रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यही 5 क्यों रट रहे हो, दूसरे 5 रटो, क्या पता वो आ जाए। तो ये इररिलेवेंट है, आपको ये हो सकता है मार्केट में बहुत सारे दिख जाएं, तो डरना मत। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपका भरोसा रहे कि हाँ मैं सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो इस तरह का क्वेश्चन आने की सेंस बनाता है अपने एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया प्लस माइनस तो इस तरह का क्वेश्चन सेंस बनाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की इस लेक्चर का। उसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो अगले उसमें करेंगे। ये देखो भाई, तो √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6, तो भाई साहब यहाँ पर तो सेम वही स्टार्ट हो गया, √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस 6 माइनस, ऐसे ही 6 प्लस 6 माइनस, ये तो वही हो गया, ये तो उसी के बराबर है, m के बराबर। ठीक, यहाँ से मुझे पता चला m इज इक्वल टू √6 प्लस √6 माइनस m। इट इम्प्लाइज दैट, और एक और बात बता दूं, 5 to 6 ईयर्स में ऐसा होता है कि 2-3 इनसेंसिबल क्वेश्चन आ जाते हैं। इनसेंसिबल क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ग्रेजुएशन से उठाकर क्वेश्चन दे दिया, ग्रेजुएशन का जो मैथ है उससे उठाकर भी, CHSL में क्वेश्चन दे रखा था एक बार, ग्रेजुएशन से उठाकर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दे दिया। तो 5-6 सालों के अंदर 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन का 25 में से 2-3 नहीं बोल रहा, 5-6 सालों में जितने भी प्री होते हैं, जितने भी मेंस होते हैं, उनकी जितनी शिफ्ट होती हैं, तो उनमें से किसी एक शिफ्ट के अंदर एक आ गया, किसी अगले साल किसी अगली शिफ्ट के अंदर, कभी CGL के अंदर कभी CHSL के अंदर, सारे SSC के एग्जाम में मिलाकर बोल रहा हूँ। तो मैं उन 2-3 इनसेंसिबल क्वेश्चन के लिए आपकी तैयारी नहीं करवाता, क्योंकि आज अगर सिलेबस इतना है, यही आपको भारी लग रहा है, अगर मैं गारंटी देने लगूं कि ये 2-3 इनसेंसिबल क्वेश्चन भी आपको पक्का हो जाएंगे, तो इतना हो जाएगा सिलेबस। मतलब 5 सालों में 99.99% तो यहाँ से आ रहे हैं, 0.001% यहाँ से आ रहे हैं, तो हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये रूट वाले हैं, ये इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मिट जाओ भाई। तो करें फिर ये, और ये ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा था कि सर आपने इतना क्यों बताया फिर ये, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। कोई भी आपको दिखा देगा लाइब्रेरी में, ये देखो ये वाले आते हैं, ये तो नहीं आते, तो तुम तो गए भैया, ऐसे बोल सकता है कोई भी। हंस के उसको इग्नोर कर देना। इस 6 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, उसको हंस के बोल देना कि भाई तुम लगे रहो, देखो ये ना होगी तुम एक आधा छोड़ दो और तुम्हें याद ना और रह जाओ। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट प्लस m प्लस 36 ही रखा मैंने, 6 को मैंने उधर ही रखा, ठीक है, इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं ना वो, ठीक है। तो दैट इज ऑप्शन सी। ये फिर भी सेंसिबल है, अपने एग्जाम के हिसाब से सेंस बनाता है। तो भाई दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो से हम ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।